रोमांच के सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान को आखिरी 6 गेंदों में चाहिए थे 19 रन। रिजवान ने आखिरी गेंद तक लड़ी सांसें रोक देने वाली जंग, हारकर भी कैसे जीती अफ्रीका। पहले डेविड मिलर ने उड़ाई शाहीन और हारिस रऊफ की धज्जियां, फिर अनजान गेंदबाज के सामने कांपे पाकिस्तानी बल्लेबाज। आखिरी 5 मिनट में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। 18 साल के मफाका ने तोड़ा बाबर आजम का घमंड, धाई का आंकड़ा नहीं छू पाए पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज। एक गलती से जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका के डरबन स्टेडियम में पाकिस्तान को 20 गेंदों में 37 रन चाहिए थे। क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े हुए कप्तान रिजवान ने चौके छक्कों के तूफान से पूरे मैच को पलट दिया था। पाकिस्तान की पूरी टीम जीत के जश्न में झूमने लगी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान हेनरिक क्लासेन ने ऐसा जाल फैलाया, पाकिस्तान की टीम जीती हुई बाजी को भी आसानी से हार गई। आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। आखिरी ओवर का रोमांच दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको मैच की शुरुआती कहानी दिखाते हैं। पहले टी20 में साउथ अफ्रीका के कप्तान हेनरिक क्लासेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अफ्रीका की ओपनिंग में आए वेंडरसन को पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद अबरार अहमद ने रीजा हेंड्रिक्स को 8 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटाया। ब्रिडजी भी 8 रन बनाकर लौट गए थे, लेकिन आज डेविड मिलर क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो गए। डेविड मिलर का बल्ला आग उगलता रहा और पाकिस्तान के गेंदबाज कांपते रहे। डेविड मिलर ने 40 गेंदों में 82 रनों की धुआंधार पारी खेली, 8 आसमानी छक्के उड़ाए और 4 चौके लगाए। कप्तान क्लासेन ने सिर्फ 12 रन बनाए। अंत में जॉर्ज लिंडे ने 48 रनों की धुआंधार पारी खेली, 4 छक्के 3 चौके लगाकर साउथ अफ्रीका का स्कोर 183 रन पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा था। अब पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है। मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम ओपनिंग में आते हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के कप्तान क्लासेन ने 18 साल के मफाका को ओवर देकर खड़ा कर दिया था। बाबर आजम और रिजवान टुक टुक वाली बल्लेबाजी करते रहे। शुरुआत में रिजवान 60 या 70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम ने 4 गेंदें खेल ली, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए और 0 के स्कोर पर ही क्वेना मफाका ने बाबर आजम को कैच आउट कराकर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद सैम अय्यूब ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 15 गेंदों में 31 रन बनाकर सैम अय्यूब भी लौट गए। उस्मान खान 9 रन बना पाए और तैयब ताहिर 18 रन बनाकर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी ने 9 रनों की पारी खेली, लेकिन रिजवान अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे। रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अंत में पाकिस्तान को जीत के लिए 20 गेंदों में 37 रन चाहिए थे और रिजवान अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे, लेकिन कप्तान क्लासेन ने 18वां ओवर जॉर्ज लिंडे को थमा दिया। इस एक ओवर में पूरे ही मैच की कहानी पलटती चली गई। रिजवान दूसरे छोर पर खड़े देखते रहे। एक ही ओवर में लिंडे ने पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी पवेलियन लौटे, फिर अब्बास अफरीदी और इरफान खान भी पवेलियन चले गए। यहां तक कि आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और लिंडे ने हैट्रिक भी पूरी कर ली, लेकिन रिव्यू में हारिस रऊफ नॉट आउट रहे और लिंडे हैट्रिक लेने से चूक गए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन चुका था, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर में रिजवान ने 12 रन ठोक दिए और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी। लेकिन इस बार फिर से क्वेना मफाका गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। पहली ही गेंद पर हारिस रऊफ ने सिंगल रन लेकर रिजवान को स्ट्राइक दे दी थी, लेकिन दूसरी गेंद पर मफाका ने रिजवान को भी कैच आउट कराकर पवेलियन लौटा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर 2-2 रन आते हैं। 5वीं गेंद पर 1 रन आता है और छठी गेंद पर भी सिर्फ 1 ही रन आ पाता है और इस तरह से 11 रनों से साउथ अफ्रीका इस रोमांचक मुकाबले को आसानी से जीत जाती है। एक वक्त पर जो मैच पाकिस्तान जीत गई थी, अभी इस गेंदों में सिर्फ 37 रन चाहिए थे, उसी मैच को पाकिस्तान 11 रनों के बड़े अंतर से हारी है। इस हार के बाद पाकिस्तान के फैंस आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि सैम अय्यूब को छोड़कर पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज टी20 के अंदाज में नहीं खेल पाया। आपको पाकिस्तान की हार के लिए असली गुनाहगार कौन से 2 खिलाड़ी लगते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।